तो छिंदवाड़ा में अब पोस्टर को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। पोस्टर में एक बार फिर से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बना दिया गया है और भावी मुख्यमंत्री बताने पर अब एक बार फिर से छिंदवाड़ा सियासत के केंद्र में आ चुका है। इधर छिंदवाड़ा कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं। शहर के राजीव भवन के पास ये पोस्टर लगे हैं जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। तो इस पोस्टर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर महाशिवरात्रि के उत्सव को लेकर ये पोस्टर लगाए गए थे और कमलनाथ की इसमें फोटो लगाई गई है। साथ में भावी मुख्यमंत्री उनके नाम के पास लिखा हुआ है। तो भावी मुख्यमंत्री एक बार फिर से कमलनाथ को बताया गया है और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। तो ये पोस्टर जिसको लेकर सियासत शुरू हुई है, छिंदवाड़ा में ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो इधर अब कमलनाथ के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसा और उन्होंने लिखा है कि इस उम्र में भी कमलनाथ और दिग्विजय सपने देख रहे हैं। तो अब पोस्टर पॉलिटिक्स एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जो पोस्टर लगाए गए हैं बतौर भावी मुख्यमंत्री उनको दर्शाया गया है इस पोस्टर में। और इसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आई है। नरेंद्र सलूजा ने ये पोस्टर एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने यहां पर चुटकी भी ली है, तंज कसा है। और जैसे ये पोस्टर छिंदवाड़ा की गलियों में लगा, चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शिवरात्रि पर जनता को बधाई देने के लिए ये पोस्टर लगाया गया था, लेकिन इस पोस्टर ने सबका ध्यान खींच लिया क्योंकि इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। तो जिला कांग्रेस की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इधर बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद 3 महीने बाद अब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जाना लोगों को दरअसल कुछ समझ नहीं आ रहा। और छिंदवाड़ा में एक इलाके में जब महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्टर लगाया गया है उसमें छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के साथ उनके पिता कमलनाथ की तस्वीर भी लगी है। दोनों तस्वीरों के नीचे उनका नाम लिखा है। नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा सांसद लिखा है, हालांकि कमलनाथ के नाम के साथ भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। तो अटकलों का बाजार अभी गर्म है। तो ये तस्वीरें जो आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हालांकि अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। तो लगातार अब पॉलिटिक्स इस पूरे मामले में गरमाई हुई है, सियासत अब इस पूरे मामले में गरमाई हुई है। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, तो अजीत सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है BSTV पर। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा अभिनव जी आपसे ही है। अभिनव जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका मध्य प्रदेश में आज चौथा दिन है, कमलनाथ अभी तक पहुंचे नहीं, उपस्थिति उन्होंने दर्ज नहीं कराई। दूसरी तरफ इस तरीके के पोस्टर जब विधानसभा चुनाव निकल चुका है और उसके बाद भावी मुख्यमंत्री बनाना, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? अभिनव जी। मैडम, सबसे पहले आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं मैं कि महीना में जैसे ही फ्लैग होस्टिंग हुई है और भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आई है, तो कमलनाथ जी उसमें पूरे तरीके से उपस्थित थे, पूरे दिन उपस्थित थे। रोड शो ग्वालियर में हुआ मुरैना के बाद, तो ग्वालियर के रोड शो में राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और उन्होंने खूब तारीफ भी करी और अगले दिन भी वो सुबह यहाँ पे मौजूद थे। तो लगातार 3 दिन कमलनाथ जी भारत जोड़ो यात्रा में थे। उसके बाद आपको बता दूं, शायद करेक्शन नहीं होगा, आपके पैकेज में भी नहीं होगा ये। और दूसरी बात, रही बात अगर आप बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड पोस्टर की, इस पे आपने डिबेट रखी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये अपनी अपनी एक सोच होती है, जिले का मैटर है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का एक, जिस तरीके से उनको जनता पसंद करती है, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता पसंद करते हैं, तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसको अब इतना बड़ा इशू, आप सोचिए भारत जोड़ो यात्रा में जनता जिस तरीके से उमड़ रही है मध्य प्रदेश में, आप लगातार, मैं इस यात्रा में ही मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, आप सोचिए पूरे चंबल से लेके गुना, राजगढ़, राधोगढ़, बीनागंज, ब्यावरा, सहारनपुर,
अभी मक्सी पहुंची है, मक्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है आप मीडिया के साथियों के साथ। तो यहाँ पर जिस तरीके से जनता का जन सैलाब आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो ये मुद्दों को उठाती है। अरे पोस्टर सब जगह लगते, हर चीज के लगते, क्या इनकी पार्टी के लोगों के नहीं लगते? इनके शिवराज जी कहाँ है ये इनको पता नहीं है। लेकिन अभिनव जी, सवाल ये है कि ऐसे टाइम पर पोस्टर लगाए गए हैं ना, जब विधानसभा का चुनाव निकल चुका है, बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करा चुकी है। चलिए हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पोस्टर को देखकर? देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी को पहले ना तो प्रदेश की जनता ने भाव दिया और अब ना कांग्रेस का नेतृत्व भाव दे रहा है, उसके बाद इस तरह के पोस्टर लगाना उनकी कहीं ना कहीं बेचैनी दिखाती है, बौखलाहट दिखाती है। जहां प्रदेश में 1 साल पहले चुनाव के उन्होंने पोस्टर लगाए, भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, लेकिन जनता को और पार्टी को उन्होंने जो धोखा दिया, जनता ने सबक सिखाया, कमलनाथ जी को घर बिठा दिया। और अब फिर से जब विधानसभा चुनाव को 5 साल बचे हुए इस तरह के पोस्टर लगना कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की कद के नेता का एक मजाकिया स्थिति दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से उनके साथ एक मजाकिया बर्ताव किया जा रहा है। पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। राहुल गांधी की यात्रा में भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद एक तरह से उन्हें साइडलाइन बिठा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं उनके नेता समर्थकों की बेचैनी है। बिल्कुल अजय जी, बेचैनी तो यहाँ पर साफ तौर पर देखी भी जा रही है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी तमाम प्रतिक्रिया के लिए बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो गर्माती हुई जा रही है, जहां पर शिवरात्रि के पोस्टर लगाए गए थे, शुभकामनाओं वाले ये पोस्टर थे और इसमें भावी मुख्यमंत्री जो है वो कमलनाथ के नाम के नीचे लिखा हुआ था। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर अब जो है वो सियासत गरमाई हुई है। तो पोस्टर को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ सुर्खियों में है। जिस तरीके का ये भावी मुख्यमंत्री वाला पोस्टर लगाया गया है, इसको लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे। इधर नरेंद्र सलूजा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फोटो को शेयर किया है और यहाँ पर उन्होंने तंज भी कसा है।